किसी को मन को कैसे पढ़े। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि हे गुरु, किसी के मन की बात कैसे जाने। आखिर किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसके मन की बातों को कैसे पढ़े, कैसे जाने, कैसे समझे। ये प्रश्न मेरे को अंदर से ही खाई जा रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को मन की बातों को समझ जाते हैं, भाप लेते हैं, लेकिन हमें उनके जैसा बनना है। गुरु ने कहा कि लेकिन उनके जैसा क्यों बनोगे, आखिर आप उनके जैसा बन के क्या करोगे। तभी वह कहने लगा कि हे गुरु, ये प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग किसी अन्य के मन की बातों को जान जाते हैं, समझ जाते हैं। गुरु ने कहा कि ठीक है, आज मैं आप लोगों को इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी को सुनने के बाद उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊंगा और आप लोग भी किसी के मन की बातों को पढ़ सकते हो, जान सकते हो। उस गुरु ने कहा कि बेटे, एक बार की बात है, किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाई अपने माता पिता को बचपन में ही छोड़ चुके थे। बचपन में छोड़ने के बाद वे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में जी रहे थे। जो सबसे बड़ा भाई था, वे बेचारा आंख से अंधा था, उसके आंख से दिखाई नहीं देती थी। लेकिन छोटा भाई आंख से अंधा नहीं, बिल्कुल उसका सब कुछ ठीक था। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, बड़ा भाई तो अब कुछ नहीं समझ पा रहा था, उसके आंख से दिखाई नहीं देता। छोटे भाई को कहा कि भाई, तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम विवाह करते हो, खाना पकाने वाली बहुरानी तुम्हारे घर आएगी और हम लोगों को दुख और तकलीफ नहीं होगा। उसने जाकर छोटे भाई से कहा। छोटा भाई ने एक किसान के पास गया, उस किसान से कहा कि भाई, मेरी शादी करवा दो। उस किसान ने बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने कहा कि कोई बात नहीं। उसने अपने रिश्तेदारी में जाकर एक लड़की से रिश्ता तय किया। उस लड़की से उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वह छोटा भाई अपने भाई को ख्याल रखता और अपनी खेती बाड़ी में काम जुटाया करता था। इधर जैसे रात होती, वह छोटा भाई अपने खेतों की तरफ चला जाता और भी मक्के को देखभाल करता, क्योंकि जंगली जानवर उसे नुकसान पहुंचाते थे। एक दिन छोटे भाई की पत्नी कहने लगी कि आप हमेशा रात के समय में चले जाते हो और मैं अकेली रहती हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता। और ऐसे में ही बड़े भैया दिन भर पड़े रहते हैं और कोई काम नहीं है। इन्हें उस मक्के को देख रेख करने के लिए बैठा दो, ताकि वह देख रेख करेंगे। भाई कहने लगा कि तुम नहीं जानती हो, आंख से अंधे हैं, इनसे पशु नहीं मान पाएंगे। तभी वह कहने लगी कि एक काम करो, इन्हें डंडे दे दो, ये बार बार एक ही डंडे को बार बार किसी दूसरे डंडे में लड़ाते रहेंगे, जिससे आवाज निकलेगी और वहां पे पशु पक्षी नहीं रुकेंगे। अगर वह पशु पक्षी हमारे ही खेतों में प्रवेश करेंगे तो ये आवाज लगाएंगे और आप यहाँ से चले जाना। यह सब सुनकर उसने कहा कि हे भाई, मैं चाहता हूँ कि मक्के की खेतों में बहुत ज्यादा जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं और उस खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, और तुम घर पे ही बैठे रहते हो। इससे बढ़िया है तुम जाकर वहीं पे बैठो और देख रेख करो, जिससे हमारी फसल भी बच जाएगी और हमें दुख और तकलीफ नहीं होगा। उसने कहा कि भाई, मेरे से चला नहीं जाएगा, उस स्थान पर मेरे को ले जाकर रख दो। पहले तो जाकर उसने वहां पे झोपड़ी बनाई और झोपड़ी के ऊपर उसने प्लास्टिक को ही डाल दिया। प्लास्टिक इसलिए डाला ताकि बारिश के समय में उसका भाई भीग न सके, और वे उसी पे बैठा दिया और वे देखभाल करता। रोज की तरह वह देखभाल करता। सुबह खाना लेकर छोटा भाई ले जाकर दे देता और शाम में भी ले जाकर देता। वे 2 टाइम भोजन करता और अपने मक्के के खेतों को देखभाल करता। जब वो अकेले में होता, बहुत ज्यादा रोता, अपने माता पिता को याद करता कि हे माँ, हे पिता, आप लोग कहाँ चले गए, मुझे छोड़कर क्यों चले गए। भगवान ने मेरी 2 आंखें छीन ली। आज मेरी माँ और मेरे पिता होते तो मुझसे ये काम नहीं कराते। तभी वह उसी बार जंगल के कुछ जानवर आते और उसके मक्के में घुसने का प्रयास करते। तभी वह जोर से बजाता और भाग जाते, लेकिन कुछ जानवर तभी भी नहीं भागते। एक दिन छोटा भाई ने जाकर देखा तो उसके रखवाली करने के बाद भी वह जानवर प्रवेश थे और नुकसान पहुंचा रहे थे। उसने बड़े भाई को डांटा और कहा कि तुम कैसे देखभाल करते हो। तभी उसने बड़ा भाई ने कहा कि भाई, मेरे आंख से दिखाई नहीं देता, मैं किस दिशा में जाऊं, कहाँ चलूं, ये समझ में नहीं आता। इससे बढ़िया है तुम खेतों की चारों तरफ बाण लगा दो, चारों तरफ घेराबंदी कर दो, कांटेदार तार लगा दो, ताकि कोई जानवर इसमें प्रवेश न करे। अपने बड़े भाई को बात सुनकर छोटे भाई को मन में ये सवाल उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि बात तो सही है, अगर मैं कांटेदार तार चारों तरफ से लगा देता हूँ
तो इसमें कोई भी जंगली जानवर प्रवेश नहीं करेंगे। जिसकी वजह से वो घर जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि भाई ने एक हमें उपाय बताया है जिससे हमारी फसल बर्बाद ना हो। तभी वो कहने लगी कि वे कौन सी उपाय है, आप हमें जरा बताइए। तभी वो कहता है कि हमारे बड़े भाई ने बताया है कि आप खेतों की चारों तरफ से आप कांटेदार तारों को घेराबंदी कर दो, बाण लगा दो, जिससे कोई भी जंगली जानवर प्रवेश नहीं करेगा। यह बात सुनकर वो कहने लगी कि ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन्हें रखवाली के लिए वहीं पे रख देना और वहीं पे रहने को कह देना, ताकि कोई भी जंगली जानवर प्रवेश न करे, कोई भी चोर वहां से चोरी न कर पाए। और वे चारों तरफ से बाण लगा देता है। कांटेदार तार लगा देने के बाद कोई भी जंगली जानवर आता, प्रवेश करने की कोशिश करता, लेकिन वह प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए वह प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि कांटेदार तार है। उसके बाद अब उसकी फसल धीरे धीरे बचने लगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक राजा उसी नगरी के था। वो राजा जंगल में शिकार करने के लिए आता है। वे रोज रोज जंगल में शिकार करने आता, लेकिन खाली हाथ लौट जाता। एक दिन उसने अपने सैनिकों को लेकर आया और कहा कि आज तो मैं हिरन का शिकार करके ही मानूंगा। और वे हिरन का तलाश करने लगा। हिरन का तलाश करते करते शाम का समय हो गया, लेकिन उसे हिरन नहीं मिल पाई। रात का समय बिताया, फिर भी नहीं मिल पाई। सुबह होने के बाद उसने जिद खाया था, कसम खाई थी कि जब तक मैं हिरन का शिकार नहीं करूंगा, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। तभी उसे एक हिरन दिखाई दी, जो हिरन को वह शिकार करने वाला था। तभी वह पैरों की आहट सुनकर वह भागने लगी। वह इतनी तेज भाग रही थी और वे शिकारी उसे पकड़ रहा था। जैसे वह किसान के खेतों की तरफ आती है, वह किसान के खेतों में बाण लगी थी। बाण लगने की वजह से उसने क्या किया, उस बाण को ही तोड़ के वह भाग गई, जिसकी वजह से अब वो किसान को आहट मिल गई और वे हिरन फिर से दूसरी बाण को तोड़कर वह जंगल के रास्ते पड़ा। तभी वह भागते भागते एक राजा वहां पे पहुंचा। तभी ये अंधा व्यक्ति, जो किसान का भाई था, उसने कहा कि तुम कौन हो, अरे यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं एक राजा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता। उसने कहा कि मुझसे दिखाई कैसे देता, मैं एक आंख से तो अंधा हूँ, अगर मेरा आंख होता तो मुझे दिखाई देता। तभी वह कहने लगा कि तुमने कहा तुमने यहाँ पे कोई हिरन देखा। तभी वह कहने लगा कि हाँ, मैंने यहाँ पे एक हिरन देखा, लेकिन वह हिरन नहीं बल्कि हिरनी थी। उसने कहा कि कैसे, तेरे आंख से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन तुझे कैसे पता कि वह हिरन नहीं हिरनी थी। उसने कहा कि बिल्कुल सही बात है, वह हिरनी थी। उसने कहा कि अगर वह हिरनी नहीं हो तो तुझे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। उसने कहा कि हे राजा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि वह हिरनी है तो वह हिरनी ही है, आपको ये बातें मानना ही चाहिए। यह बात सुनने के बाद वह जाकर अपने सैनिकों से कहता है कि जंगल में एक मक्के का खेत है, जहाँ पे एक अंधा व्यक्ति देख रेख करता है। जब मैंने उससे जाकर पूछा तो उसने बताया कि जंगल के रास्ते ही चली गई है, लेकिन वह हिरन नहीं बल्कि हिरनी है। उसे कैसे पता। तभी वह कहने लगा कि उसकी जांच करो। फिर से जाकर वह उस व्यक्ति से पूछता है। तभी वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हाँ, वह हिरनी थी, आप लोग जाकर उसकी तलाशी ले लो। लेकिन वह हिरनी गर्भवती है और मैंने कोई भी ऐसे राजा को नहीं देखा हिरनी को शिकार करता हो, और वे भी गर्भवती। मैंने तो देखा कि राजा किसी भी हिरन का शिकार करता, हिरनी की नहीं। ये सब सुनकर वो कहने लगा कि ठीक है, मैं जाकर देख कर आता। और वे वहीं पे खड़ा हो जाता है और सैनिक जाकर देख के आते हैं। जैसे वह जाकर देखते हैं, तभी वह हिरनी बच्चे का जन्म दिया। ये सब देखकर वह हैरान थे और परेशान थे और सोच में पड़ गए कि उसे अंधे व्यक्ति को कैसे माने। जब वो आकर कहते हैं कि महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है, वह हिरन नहीं बल्कि हिरनी है और उसने अभी बच्चों का जन्म दिया। राजा सोच में पड़ गया कि आज मेरे से बहुत बड़ा पाप हो जाता, ये पाप से भगवान ने मुझे बचा लिया। उसने कहा कि हे अंधा व्यक्ति, तुझे कैसे मालूम कि वह हिरन नहीं हिरनी थी, लेकिन तेरे आंख से दिखाई नहीं देता। हम यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, उनकी आवाजों को सुनकर तू बता सकता है, लेकिन तुझे पता नहीं है कि हम किस रंग के कपड़े पहने हैं, किस रंग का हमारा रूप है। उसने कहा कि महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, ये सब बातें मैं जानता हूँ। मैं मन की पढ़ाई किया हूँ, किसी को दिमाग को पढ़ देता। उसने कहा कि मुझे तेरे पे कैसे विश्वास होगा। उसने बताया कि महाराज, आप मेरे खेतों की देख रहे हो और हमारे खेतों की बाण चारों तरफ से लगी पड़ी है, लेकिन ये बाण बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, कम है। अगर वह हिरन होती तो इस बाण को ऊपर से ही वह छरप के चली जाती, यानी कि वह पार कर देती। लेकिन वह हिरनी थी और अपने बच्चों को बचाव के लिए, ताकि उसके बच्चों को कुछ ना हो,
वह बाण को तोड़ के गई, जिससे मुझे पता चला है कि वह हिरनी है। यह बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि यह बहुत ज्यादा अक्लमंद व्यक्ति है। उसने कहा कि मैं तुझे लेकर अपने गांव जा रहा हूँ, मुझे अपने राज्य में जाना है। यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि आप मुझे यहाँ से लेकर मत जाइए, मैं अपने भाई के कार्य के अनुसार इसे देखभाल करता हूँ। मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाएगा, दुख और तकलीफ में चला जाएगा। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो तुझे लेकर ही जाना, और वे लेकर चला जाता है। दूसरे दिन जब वो भाई खाना लेकर आता है तो देखता है कि भाई नहीं है। अब वह परेशान होता है, उसे ढूंढवाने की कोशिश करता है और पत्नी से जाकर कहता है। पत्नी कहने लगी कि जाने दो, वह रास्ता भटक गए हैं, ऐसे भी हमारे रास्ते के कटे थे, वे ठीक हो गए। यह बात सुनने के बाद भाई ने जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि वह मेरे बड़े भाई थे, भले आंख से अंधे थे लेकिन वह सब कुछ जानते थे। राजा अपनी पत्नी के पास लेकर गया और कहा कि ये पत्नी मेरी चरित्रहीन है, यह चरित्रहीन नहीं है। ये बात तुझे मुझे बताना ही होगा, आखिर ये स्त्री पति प्रथा है या पति प्रथा नहीं है। उसने कहा कि महाराज, मुझे उसके साथ कमरों में जाना है। राजा कहने लगा कि नहीं, तुझे अकेले जाने नहीं दूंगा। उसने कहा कि खिड़की खोल लेना। उसने जाकर खिड़की खोल कर वह अपने सैनिकों को लगा दिया और वे अंदर प्रवेश किया। जैसे वह उसे छोड़ने की कोशिश करता है तभी वो जोर से थप्पड़ मारती है और वे बाहर निकलता है और वे कहता है, हे महाराज, आपकी पत्नी पति प्रथा नहीं है, क्योंकि अगर वो पति प्रथा होती तो मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाती। पति प्रथा स्त्री अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष को वो छूती भी नहीं है, और यहाँ तक मारने की बात आई है तो उसने मेरे ऊपर थप्पड़ उठाई, जैसे मैंने उससे कुछ बात पूछने की कोशिश किया, इसलिए आपकी पत्नी पति प्रथा नहीं है। लेकिन राजा को तो अंदर से खुशी हो रही थी कि वह अनजान व्यक्ति को थप्पड़ मारी है। इधर वह अपने माँ के पास लेकर गया और कहा कि मेरी माँ मेरे को जन्म दिया था, लेकिन कहा करती है पहले ही वह एक कंजूस व्यक्ति के सामने खड़ी हो गई थी। उस कंजूस व्यक्ति को मेरी माँ ने देखी और मेरे ऊपर ही आरोप लग गया, इसलिए मैं कंजूस बन चुका हूँ। क्या यह बात बिल्कुल सच है? उसने माँ से जाकर पूछा और कहा कि हे राजा, ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारी माँ जन्म देने से पहले जब वो गर्भवती थी, वह शीशे के सामने खड़ी होकर बाल झाड़ रही थी, तभी वो कंजूस व्यक्ति को देख लिया, जिसकी वजह से तुम जन्म से ही कंजूस बन गए। उसने कहा कि कैसे? ये मैं नहीं मान सकता। उसने कहा कि महाराज, अब तक कोई होता तो मेरे को बहुत बड़ा इनाम दे देता। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रहा, उसके बाद भी तुम अभी भी खाली बैठे हो, मुझे इनाम नहीं दे रहे हो, इसलिए यह साबित होता है कि तुम बहुत बड़ा कंजूस हो। इस तरह वह कई सवालों को पूछता गया और वे जवाब देता रहा। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रात का समय था और वे राजा की माँ से जाकर कहता है कि हे माँ, मुझे दिखाई नहीं देता है, आप मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा, मेरा खेत बर्बाद हो रहा है। रात के समय में वह उसकी माँ उसे रास्ते से निकाल देती है और वे चलते चलते मक्के के खेतों में चला जाता है। अब तो भाई बहुत ज्यादा रो रहा था और एक दिन वो मक्के के खेतों में जाता है तो देखता है कि भाई है। उसने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे? उसने पूरी सच्चाई बताया और कहा कि भाई, वो राजा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उसने मेरे से कई सवालों को जवाब पूछा लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया। मैंने उससे जान छुड़ाकर यहाँ पे आया, नहीं तो वो मुझे मारने वाला था। मेरे अंदर देखना चाहता था कि मेरे अंदर क्या है, कि मैं हर एक बातों को सही जवाब दे रहा हूँ, बिना जाने बिना समझे। उसके बाद वो भाई ने उसे घर पे लेकर चला गया और वे रहने लगा। इस तरह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं कि बेटे, ज्ञान की प्राप्ति उस अंधे व्यक्ति को हुआ था। वे किसी के भी मन को पढ़ लेता था, उसके मन में क्या चल रहा है वे सब कुछ जान जाता था। लेकिन अगर तुम किसी के मन को पढ़ना चाहते हो, किसी के दिमाग को पढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना होगा? सबसे पहले उस चीजों को ज्ञान होनी चाहिए। तुम्हें सब चीजों को बारीकी से ज्ञान होना चाहिए, समझने की कोशिश होनी चाहिए। जिस तरह उस व्यक्ति ने जादू टोना नहीं बल्कि अंदाज लगाया था कि अगर वह हिरन होता तो ऊपर से ही तड़प जाता, लेकिन वह हिरनी थी। बच्चों को बचाव के लिए वह बाण को तोड़ के गई है, इसलिए वह हिरनी थी। इसलिए तुम्हें समझ होनी चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी को दिमाग को पढ़ ले। किसी को कोई दिमाग को नहीं पढ़ता, बल्कि वह ज्ञान की प्राप्ति करता। उसे शिक्षा हासिल करनी होती और चीजों को बारीकी से समझता, तब जाके वह आंख मूंद के किसी भी चीज को बता देता और लोग उसे जानने लगते कि इससे तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये किसी भी व्यक्ति को दिमाग को पढ़ लेता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
इस तरह गौतम बुद्ध अपनी कहानी को खत्म करते हैं और बताते हैं कि बच्चों, इस प्रकार लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसे कर्तव्य कर रहे हैं कि हम किसी को दिमाग को पढ़ ले और वे आपकी बातों को बता रहे हैं, तो आपको उनकी बातों को नहीं सुनना है। बस आपको ये उनसे पूछना है कि मेरे साथ पहले क्या हुआ है। अगर आप उनसे पूछो कि मेरे साथ पहले क्या हुआ है, वे अगर सही सही बताते हैं, तब जाके आप उनकी अगली बातों पे विश्वास करो। लेकिन ज्यादातर लोग इसी में पकड़े जाते हैं और वे झूठ बोलते हैं, वे बता नहीं पाते हैं और वे अक्सर एक उपाय ढूंढते हैं कि पिछली बातों को छोड़ो जो बीत चुका है। लेकिन आपको जानना चाहिए, तब जाके आप किसी पे विश्वास करो, तब आपको एहसास होगा कि वो दूसरा व्यक्ति कैसा है और कैसा नहीं है, किसी को दिमाग पड़ता है या पड़ता नहीं भी है। दोस्तों, इस तरह वह गौतम बुद्ध अपनी कहानी को खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये कहानी पसंद आई होगी। और ज्यादातर हमारे साथ ऐसा ही होता है। साधु संत और तांत्रिक आते हैं, पाखंडी बाबा आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाग्य को देख रहा हूँ, तुम्हारा भाग्य उज्जवल है, तुम ऐसा बनने वाले हो, और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी पिछली घटनाओं को पूछना है। पिछले समय हमारे साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। अगर वह सही बताते हैं, तब जाकर आप उनकी अगली बातों पे विश्वास करते हो। लेकिन देखना, वे इस बातों में फूस हो जाएंगे और वे ज्यादातर 99% नहीं बता पाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि उनके पास कोई भी दिमाग पड़ने की बात नहीं होती। वे पाखंडी होते हैं और वे बदनाम करते हैं। और बाबाओं की बातों को लेकर आपको ज्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बाबा पाखंडी होते हैं और दूसरों को नुकसान करते हैं और वे अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।